प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज जो हितग्राही हैं उससे जुड़े हुए उनके लिए ऋण मेले का आयोजन किया गया है गौरवपथ स्थित अंबेडकर भवन में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल अधिकारी DK वर्मा जी। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की ये प्रक्रिया है और इसका लाभ किन्हें मिल सकता है। सर, सबसे पहले सवाल एक ये, चूँकि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए काफ़ी हितग्राहियों द्वारा आवेदन दिए गए हैं, आवास को प्राप्त करने के लिए सर क्या मापदंड क्या है सर? इसके लिए भारतवर्ष में कहीं पक्का मकान नहीं होना चाहिए, आवासीन होना चाहिए एक प्रकार से। और भिलाई में कहीं भी किराएदार है उनको सबको दे रहे हैं मकान। उसका आय जो है 3 लाख से ज़्यादा ना हो। सर, आपका कहना है कि जो किराएदारी में निवास रहते हैं, सर जो अन्य ऐसे लोग भी हैं जिनके पास स्वयं का आवास नहीं है और मकान चाहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, तो सर उन्हें इनका लाभ कैसे मिल सकता है? नहीं, कुछ नहीं, उनको अपना आय 3 लाख का दिखाना है, कहीं पक्का मकान नहीं है उसका प्रमाण पत्र बनाना है, शपथ पत्र देना है उनको, और जो सर्वे हुआ उस लिस्ट का एक कापी निकालते हैं, उसमें नाम आया है कि नहीं आया। यदि उसमें पक्के मकान में नाम आ गया है तो नहीं होगा, और पक्के मकान में नाम नहीं आया तो उसको मिलेगा उसको। सर, इसकी प्रक्रिया किस तरह से, शुरू में कितना पैसा जमा करना पड़ता है, इसकी सर किस्तें कितनी आती हैं? 10% पहले राशि जमा करना पड़ता है, बाकी का को हम बैंक फाइनेंस करा रहे हैं। आज उसी के लिए हमारा जो 1000 मकान पूर्ण हो चुका है, मतलब कंप्लीट बिजली पानी सब हो चुका है, उसमें से 204 लोग जो है पूरे पैसे जमा कर चुके हैं। शेष जो है उनको आज के लिए लोन में बुलाए हैं, मेला लगाए हैं उनके लिए कि लोन दिलाना है करके। तो 90% फाइनेंस बैंक वाले कर रहे हैं उसको, 10% जमा कर चुके हैं, 90% बचा है उसको बैंक वाले फाइनेंस कर रहे हैं उसको। सर, इसमें जो बैंक को चूँकि बैंक के काफ़ी अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं सर, जो हितग्राही ऐसे भी सर जो किन्हीं कारणों से जिनकी आय का साधन बहुत कम है, सर उनको किस तरह से लाभ मिल सकता है? चूँकि ये भी देखा जाता है कि जो इस योजना के हितग्राही है सर वो ज़्यादातर गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अधिकांश सर ये भी देखा जाता है कि नाम आने के बावजूद भी ऐसे लोग पीछे हट जाते हैं चूँकि किस्त की राशि उनसे जमा नहीं हो पाती है। नहीं, अब ये तो लंबे टाइम तक 15 साल तक का ये कर रहे हैं, तो किस्त बहुत कम आएगा, 3,500-4 हज़ार रुपये मंथली आएगा। इसमें अधिकतम जो आएगा वो 3,500 से 4,000 आएगा। तो वैसे जो जिसका आय बहुत कम होगा तो इसमें पार्टिसिपेंट तो ले रहे हैं, आ रहे हैं इसमें लोग। सर, अब तक नगर निगम से कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं सर? टोटल हम लोग 3709 मकान बना रहे हैं, इसमें से हमारा 2700 मकान पूरा हो चुका है, जिसमें थोड़ा बहुत जैसे विद्युत मंडल से बिजली काम चालू है। हमारा बिजली काम होगा तो हमारा फिर टेस्टिंग हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 1-2 जगह पानी की टंकी बचा है, इस टाइप से। बाकी हमारा 2700 पूरा हो चुका है। 2700 में 1800 एकदम कंप्लीट है, और जो बच गया 1000 वो फिनिशिंग में है, फिनिशिंग चल रहा है उसका, तो वो भी 1.5-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो 1000 मकान है उसका काम चल रहा है, उसमें प्लिंथ तक काम सभी का हो चुका है। इसमें कोई लॉटरी पद्धति भी है क्या सर इसमें? हाँ, नहीं, सभी का आवेदन लिया जाता है। आवेदन लेने के बाद में वो समिति होती है, नगर निगम समिति है, फिर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता समिति है, समिति से उसका अनुमोदन होता है। फिर उसके बाद जो पैसा जमा किया रहता है, 10% राशि जमा करते हैं, उनको ही अनुमोदन कराते हैं। फिर वो क्योंकि वही मकान की पात्रता रखते हैं, तो वो उनको फिर 10% राशि जो इसकी है जमा होने के बाद लॉटरी निकालते हैं, तो लॉटरी में मकान का नंबर आता है, उसमें लॉटरी मकान नंबर के लिए निकालते हैं अपन। और अपने जगह अपने अलग अलग जगह मकान बन रहा है तो उसमें इनका चॉइस रहता है, उस जगह मिला ठीक है, नहीं तो उसको नेक्स्ट स्थल परिवर्तन के मांगते हैं, आवेदन मांगते हैं। वो फिर अनुमोदन करा करके उसको स्थल परिवर्तन में जो रहता है उसको शिफ्ट कर देते हैं उसके नाम को। सर, दिव्यांगों के लिए किसी तरह की छूट है क्या सर? ग्राउंड फ्लोर पूरा जितने बना हुआ है सबके ग्राउंड फ्लोर को दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रखा गया है। दिव्यांगों का जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो उसका मापदंड है, जो सर्टिफिकेट चाहिए वो चाहिए, और वरिष्ठ नागरिकों को अपना वरिष्ठ नागरिक का सर्टिफिकेट चाहिए आवेदन के साथ साथ, तो उनको उसका लाभ मिलता है। हमारे साथ मौजूद है प्रधानमंत्री आवास योजना के योजना शाखा प्रभारी विद्याधर देवांगन जी। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, चूँकि पिछले काफ़ी वक्तों से देखा जा रहा है कि योजना शाखा में प्रधानमंत्री आवास लेने के लिए लोगों हितग्राहियों की काफ़ी भीड़ उमड़ रही है। उसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं भी नगर निगम के योजना शाखा में की गई है। तो आइए हम विद्याधर देवांगन जी से जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल है कि चूँकि काफ़ी भीड़ लग रही है सर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, जो इससे जो वास्तविक हितग्राही है सर, कई ऐसे भी जिनको फार्म नहीं मिल पा रहा है और कई ऐसे भी जो जमा नहीं कर पा रहे किन्हीं कारणों से, तो उनके लिए सर किस तरह के प्रावधान है सर? अभी जन समस्या निवारण शिविर वार्डों में आयोजन किया जा रहा है। जो आवेदन नहीं ले पाए थे हमारे मुख्य कार्यालय से, ऐसे लोग शिविर में भाग लेके शिविर के काउंटर से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं, और जो आवश्यक दस्तावेज है उसके साथ संलग्न करके मुख्य कार्यालय के प्रधानमंत्री आवास योजना के काउंटर में आवेदन जमा किया जा सकता है। सर, इसकी कोई अंतिम तिथि भी है क्या? चूँकि देखा जा रहा है कि लगातार काउंटर में भीड़ उमड़ रही है। हाँ,
शिविर का जो जन समस्या निवारण शिविर का जो अंतिम तिथि है वो 10 तारीख तक है और हमारे आवेदन जमा लेने की तिथि है वो 26 अगस्त तक का लास्ट अंतिम तिथि दिन निर्धारित किया गया है। सर चूँकि जैसे अभी हमारी वर्मा जी से चर्चा हुई तो उनका कहना है कि जो किराएदारी में जो निवासरत है उनके अलावा जिनकी 3 लाख तक की आमदनी उनको भी इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। ये योजना एक्चुअल में जो किराएदारी के रूप में निवास कर रहे हैं और बेघर परिवार है जिनका स्वयं का भारत देश में पक्का मकान नहीं है, ऐसे हितग्राही इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आवेदन करके मकान प्राप्त कर सकते हैं। भिलाई निगम क्षेत्र में सर अंतिम सवाल, कितने मकान लगभग पूर्ण हो चुके हैं और कितनी मकान पूर्णता की ओर है? हमारे 3709 का लक्ष्य है, भिलाई नगर निगम को लक्ष्य दिया गया है 3709 का। अभी 1083 मकान जो हमारे हैं वो पूर्ण हो चुके हैं और उस पर आवंटन की कार्यवाही भी पूर्ण कर ली गई है। हितग्राहियों के द्वारा जो पूर्ण राशि जमा नहीं कर पाए हैं ऐसे हितग्राहियों को लोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हमारे बैंक वाले अधिकारी कर्मचारी सारे आज शिविर लगा के यहाँ अम्बेडकर भवन में बैठे हुए हैं और उनको ये लोन की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। आवेदन करना चाहूँगा कि वो इस लोन मेला में उपस्थित होके जो 90% राशि स्वयं से जो जमा नहीं कर पा रहे हैं वो बैंक के माध्यम से लोन प्राप्त करके आसान किस्तों में बैंक को किस्त जमा करें बैंक को और मकान का चाबी हमसे प्राप्त करें। ये थे हमारे साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का शाखा प्रभारी विद्याधर देवांगन जी। इसके पूर्व हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल अधिकारी DK वर्मा जी से बात की, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि किराएदारी में निवासरत लोगों को ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा जो ऐसे भी हितग्राही है जो बेघर हैं जिनकी आय 3 लाख रुपए है, इनके द्वारा भी आवास योजना का लाभ उठाया जा सकता है, जिसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। 26 अगस्त तक इसकी अंतिम तिथि बताई गई, जैसा कि अधिकारियों को कहना है 26 अगस्त तक नगर निगम के योजना शाखा में फार्म जमा किया जा सकता है। भिलाई निगम क्षेत्र में 3709 के लगभग मकान तैयार हो चुके हैं जिनका आवंटन किया जा रहा है। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे कुछ अधिकांश मकान पूर्ण हो चुके हैं और कुछ मकान पूर्णता की ओर हैं। वहीं दिव्यांगों के लिए भी विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है, उन्हें ग्राउंड फ्लोर के मकान आवंटित किए जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है नगर निगम प्रशासन की यह पहल सराहनीय है। तो इसका लाभ पूर्व में अनेकों लोगों को मिल चुका है। जो इस लाभ से वंचित हो गए उनके लिए फिर से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अभी जन समस्या निवारण शिविर की शुरुआत की गई विभिन्न जोन में, वहाँ भी लोगों से फार्म जमा किए जा रहे हैं। साथ ही कम आय कमजोर आय वर्ग के लोग हैं उनको ऋण दिलाने के बैंकों के माध्यम से भी पर्याप्त व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई है। ये अम्बेडकर भवन में आप देख सकते हैं पूरे बैंक के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हैं। इनके द्वारा जो हितग्राही है उन्हें आवास योजना का लाभ दिलाने ऋण दिया जा रहा है। साथ ही वर्मा जी द्वारा यह भी बताया गया कि इसकी किस्त मात्र 3,500 से 4,000 रुपये के लगभग आएगी। तो निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है जिसका लाभ भी लोगों द्वारा काफ़ी उठाया जा रहा है। जो लोग योजना से वंचित रह गए उन्हें उस योजना का लाभ दिलाने 26 अगस्त तक का समय निर्धारित किया गया है। तो हमारा भी निवेदन है जो बेघर हैं, आवासहीन हैं और जो किराएदारी में निवास रहते हैं तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के नगर निगम भिलाई के कक्ष क्रमांक 16 में संपर्क कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। न्यूज़ आप तक छत्तीसगढ़ के लिए संजय दुबे।